हाय दोस्तों, मैं हूं हिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसको देख के लिटरली मेरे मुंह से निकल गया, फाइनली इंडिया ने कर दिखाया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली द इटर्नल वॉर, जो कि एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें आर्केन के एक्स आर्टिस्ट का हाथ है। और बिलीव मी, दिस लुक्स एब्सोल्युटली इनसेन। दोस्तों, अब सोचो, बाहुबली वही लेजेंडरी फिल्म जिसने पूरे वर्ल्ड को दिखाया था कि इंडियन सिनेमा कितना बड़ा हो सकता है, और अब उसी यूनिवर्स को एनिमेशन के थ्रू वापस जिंदा किया जा रहा है। लेकिन ये कोई कार्टून टाइप एनिमेशन नहीं है भाई, ये है फुल सिनेमेटिक CGI स्टाइल जिसमें आर्केन का फ्लेवर मिलता है। वही रिच टेक्सचर्स, वही इमोशंस, वही हाई एंड एनिमेशन क्वालिटी जो हमें नेटफ्लिक्स के आर्केन में देखी थी। मुझे लगता है ये फिल्म इंडिया के एनिमेशन फ्यूचर को रीडिफाइन कर देगी। तो दोस्तों, ट्रेलर स्टार्ट होता है एक एपिक शॉट से। ऊपर स्काई में कॉस्मिक बैटल चल रही है, देवास वर्सेस एज़्यूरस, और नीचे हम देखते हैं एमरेंडर बाहुबली की रूह फिर से जिंदा हो रही है। प्रभास की वॉइस आती है और लिटरली गूज बम्प्स आते हैं। रम्या कृष्णन का डायलॉग, "आ किंगडम इज नॉट जस्ट रूल्ड बाय पावर बट बाय सेक्रीफाइस", और मैं वहीं पे बोलती हूँ बस ये फिल्म तो देखनी ही पड़ेगी। और जानते हो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव क्या लगता है? इसके विजुअल्स। गाइस, ये इंडियन एनिमेशन का नेक्स्ट लेवल है। हर फ्रेम लगता है जैसे पेंटिंग हो, लाइटिंग, मोशन और डिटेलिंग में वही आर्केन स्टाइल सिनेमैटिक डेप्थ है। मतलब ये कि एक सेकंड के लिए भी आपको लगेगा नहीं कि ये किसी इंडियन स्टूडियो ने बनाया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि को प्रोडक्शन है बिटवीन इंडिया, यूके, स्कॉटलैंड और फ्रांस। मतलब आर्का प्रोडक्शंस ने मिल के एनिवेंचर और ज़रातन स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप की है। बड़ी बात यह है कि एलसाइट स्टूडियो में वही लोग हैं जो आर्केन की विजुअल्स डिजाइन टीम में थे। डायरेक्टर है ईशान शुक्ला, यस द सेम गाय हु डिड अ सेगमेंट इन स्टार वार्स विजन्स। और राइटर स्कॉट मोजियर हैं जो बना चुका है द ग्रिंच और क्लर्क्स। मतलब एक ग्लोबल लेवल का टीम बना है जिसमें इंडिया का सोल और वर्ल्ड क्लास एनिमेशन का माइंड दोनों मिल रहे हैं। ऑनेस्टली जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे लगा ये सिर्फ बाहुबली का सीक्वल नहीं, ये एक मिथोलॉजी का इंटरगैलेक्टिक क्रॉसओवर है। स्टोरी के बारे में ऑफिशियली इतना पता चला है, ओरिजिनल बाहुबली मूवीज के बाद की कहानी है। इसमें दिखाया गया है एक कॉस्मिक वॉर 14 रियल्म्स के बीच, देवास वर्सेस एज़्यूरस। अब आप समझ रहे हो ना कि स्केल कितना बड़ा होने वाला है। मतलब इट्स नॉट जस्ट महिष्मती एनिमोर, इट्स अ होल मल्टीवर्स। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो एमरेंडर बाहुबली फाइटिंग इन अ कैलेस्ट्रियल बैटलफील्ड विद गॉड्स, मॉन्स्टर्स और मैजिक वेपन्स जिनके आगे इन्फिनिटी स्टोन्स भी छोटी लगती हैं। और ये सब कुछ एनिमेशन में होगा। मतलब कोई प्रैक्टिकल लिमिटेशन ही नहीं। ये वो दुनिया है जहाँ इमेजिनेशन लिटरली एक्सप्लोर कर सकती है। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा एडवांटेज है एनिमेशन का, कि कोई लिमिट नहीं होती इसमें। और दोस्तों, वॉइस कास्ट में भी सरप्राइज मिलता है। प्रभास और रम्या कृष्णा वापस आ रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि अनुष्का शेट्टी और राणा डग्गुबाती भी गेस्ट वॉइस करेंगे। एकदम नॉस्टैल्जिया प्लस फ्रेशनेस का कॉम्बो होगा, जहां हमारे बिलवेड कैरेक्टर्स वापस हैं, लेकिन नए विजुअल स्टाइल में, नए यूनिवर्स में। अब मैं बात करती हूँ हाइप वर्सेस रियलिटी की। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को हमेशा एक स्टीरियोटाइप के साथ देखा गया। कार्टून बनाते हैं किड्स के लिए, लेकिन आर्केन के लेवल का एनिमेशन इंडिया से आए, इतना सिनेमेटिक, इतना डिटेल्ड, ये एक रेवोल्यूशन हो सकता है। और दोस्तों, याद रखना, अगर बाहुबली द इटर्नल वॉर सक्सेसफुल होती है तो बिलीव मी, इंडिया का एनिमेशन इंडस्ट्री ग्लोबल मैप पे चला जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 2027 तक वेट कौन करेगा। यस, फिल्म पार्ट 1 के फॉर्म में 2027 में रिलीज होने वाली है। मतलब अभी 2 साल का पेशेंस टेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों, अगर एंड रिजल्ट ऐसा ही रहा जैसे ट्रेलर दिख रहा है तो वर्थ एवरी सेकंड। जैसे आर्केन के लिए हमने 6 साल वेट किया, वैसे ही यहाँ भी पे ऑफ बड़ा होने वाला है। मैं ऑनेस्टली फील करती हूँ ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक स्टेटमेंट है, एक मैसेज टू द वर्ल्ड कि इंडिया मिथोलॉजी सिर्फ एंशिएंट कहानी नहीं, एक लिविंग यूनिवर्स है जिसको मॉडर्न स्टोरी टेलिंग में लाया जा सकता है। और अगर बाकी स्टूडियोज भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने लगे, इमेजिन महाभारत या रामायण लेवल की स्टोरीज एनिमेटेड सिनेमेटिक यूनिवर्स के फॉर्म में, मार्वल को टक्कर मिल सकती है भाई। और हाँ, मीम कम्युनिटी ऑलरेडी एक्टिव हो गई है। लोग कह रहे हैं आर्केन मीट्स बाहुबली इज इक्वल टू आर्काहुबली। लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ मीम नहीं, एक ड्रीम कॉम्बिनेशन है। मुझे पर्सनली लगा एक इमोशनल कनेक्ट भी है, क्योंकि बाहुबली फ्रेंचाइज ने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे लाया था, और अब वही टीम एनिमेशन के जरिए एक और बैरियर तोड़ रही है। मुझे लगता है राजामौली सर कहीं ना कहीं प्राउड होंगे ये देख के। सो फाइनल थॉट्स, बाहुबली द इटर्नल वॉर एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, एक विजन है, एक ड्रीम जिसमें इंडियन मिथॉस और ग्लोबल आर्टिस्ट्री एक फिल्म में मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा, जाके देखिए। बस एक वार्निंग, आफ्टर वॉचिंग यू विल बी लाइक ये इंडिया ने बनाया है। मुझे जेन्युइनली गूज बम्प्स आए। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आर्केन ने एनिमेशन को आर्ट बनाया तो बाहुबली द इटर्नल वॉर एनिमेशन को डिवाइन बना सकता है। सो यस, आई एम हाइप, आई एम इमोशनल एंड आई एम सुपर प्राउड।
और जिन लोगों ने ट्रेलर को देखा है तो वो लोग मुझे बताएं क्या आपको लगता है इंडिया फाइनली कम्पीट करेगा हॉलीवुड की एनिमेटेड यूनिवर्स के साथ। कमेंट में लिखो अगर आप भी एक्साइटेड हो, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिव्यू नहीं इमोशंस मिलते हैं। मैं हूँ हिना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, और याद रखो एनिमेशन भी सिनेमा है। बाय बाय।